Hello friends, after completion of exercise 3.1, now we are discussing about the methods of integration. There are three methods of integration. Okay, the first one is that substitution method. Okay, second one, integration by parts. Integration by parts. And third one is partial integration. Okay, these are the three methods. Among these, the substitution method हम आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. तो ये इसके बाद ये दोनों मेथड देखेंगे. तो सब्स्टिट्यूशन मेथड होती क्या है? ठीक है, अभी तक के हमने सिंपल इंटीग्रेशन देखे. सिंपल इंटीग्रेशन में आपको सीधा सीधा फंक्शन को हमने इंटीग्रेट किया और उसका एरिया कैलकुलेट किया. इन सब्स्टिट्यूशन मेथड इसकी कंडीशन ये होती है कि आप कैसे किसी भी फंक्शन में सब्स्टिट्यूट या सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके उसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करोगे. तो नाउ हियर अगर मैं यहाँ पे फंक्शन लेता हूँ वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो यहाँ पे सिंपल से क्या है, इफ एफ ऑफ एक्स इज नॉट इन एनी स्टैंडर्ड फॉर्म. ओके, एफ ऑफ एक्स कोई भी ऐसे स्टैंडर्ड फंक्शन में नहीं है. स्टैंडर्ड फंक्शन यानी क्या है कि जैसे अपन ने उसको इंटीग्रेट करते समय डायरेक्ट इंटीग्रेशन जहाँ पे होता है या उसको फंक्शन में उस प्रॉपर्टी में आता है, उस स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी में वो नहीं है, यानी उसको क्या करना होता है, रिप्लेस करना होता है. दैट्स व्हाई we have to replace f of x in another in terms of another variable. से x है तो उसको हम रिप्लेस करके y में रिप्लेस कर दे. y whatever आपका अनदर जो भी है y और t जो भी आप एनी फंक्शन ले सकते हो उसको रिप्लेस करेंगे. तो ऐसे सिचुएशन में अनदर वेरिएबल दैट इज गिवन फंक्शन कम्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म. ठीक है, वो फंक्शन पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा. उसको हम यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे. ओके, तो ऐसा भी इसका एक थ्योरम है. ठीक है, सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, थ्योरम देखेंगे. तो थ्योरम ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है. यहाँ पे ये मैक्सिमम टाइम पूछी जाती है एग्जाम में, तो उसको उस थ्योरम को हम यहाँ पे स्टडी करने वाले. व्हाट इज द थ्योरम? वो थ्योरम ये है, एफ ऑफ एक्स के कॉन्सेप्ट में यहाँ पे अगर कोई फंक्शन लेते हैं तो देखिए, if x equals to phi of t, okay, is a differentiable function of t. ठीक है, x equals to phi of t is a differential function of t, then integral of f of x dx is equal to integral of f of phi of t into phi dash t dt. ये हमारा थ्योरम है. ओके, तो इस थ्योरम को आज हम सिंप्लीफाई करेंगे. तो इसको सबसे पहले हम इसको देखेंगे. इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आप ध्यान में रखिए इसको. हाउ टू डू दिस. लेट गिवन जो भी है x इक्वल्स टू phi of t. ओके, तो व्हाट इज dx by dt? therefore dx by dt is equal to क्या हो जाएगा, phi dash t. ओके, मैंने इसको x को विथ रिस्पेक्ट टू t अगर सॉल्व किया, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो dx by dt क्या हो गया, phi dash t. ठीक है, नाउ कंसीडर d by dx
ऑफ जी ऑफ एक्स, ऐसा हमने इसको कंसीडर किया है, डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स। आगे आपको दिया गया है कि इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स, अगर मैं यहाँ पे और एक टर्म आपको यहाँ पे जोड़ूंगा कि कंसीडर दैट व्हाट इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स dx इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, ऐसा मैंने इसको यहाँ पे ले लिया है। समझ लीजिएगा एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रल कितना है, जी ऑफ एक्स है। इट मींस व्हाट डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स। हम इधर लेंगे, therefore d by dx of g of x is equal to what, d by dx of g of x equals to f of x। ठीक है, तो ये टर्म हम यहाँ पे किससे, बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल, बाय, मैं इसको इधर ही लिखता हूं, बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, ये आपको ये दो टर्म मिली। अभी यहाँ पे आप देखिए कि नाउ आई टेक डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टी। अगर मैंने सिंप्लीफाई किया, नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी टी, कंसिडर ये करता हूं, अगर मैं डेरिवेटिव ऑफ टी ऑफ जी ऑफ एक्स अगर सिंप्लीफाई करता हूं तो चेन रूल के हिसाब से आपको क्या मिलेगा, देखिए डी बाय dt of g of x, that is d by dx of g of x, okay, into dx by dt। ये क्या यूज किया हमने, चेन रूल, चेन रूल, बाय चेन रूल हमने इसको सॉल्व किया, तो ये आपको टर्म मिली है। ओके, अभी इसको मैं यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे जो टर्म्स आई है उसमें सब्स्टिट्यूट करता हूँ, d by dx of g of x क्या मिला है आपको, अभी ऊपर के टर्म में f of x, मैं इसको रिप्लेस करता हूँ, ये f of x हो गए इनटू dx by dt। अब ये dx by dt हम यहाँ पे टर्म्स आप देखिए इधर, अगर यहाँ पे देखिए ये x इक्वल टू फाई ऑफ टी है, तो dx by dt कितना है, फाई डैश टी है, तो ये फाई डैश टी dx by dt की जगह पे हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे फाई डैश टी। ओके, तो ये d by dt of g of x equals to f of x into phi of t, but here what is x, x equals to phi of t, तो मैं यहाँ पे और लिखता हूँ, यहाँ पे x equals to phi of t into phi dash t। ठीक है, तो इस तरह से हो गया, और ये क्या है, d by dt of g of x। ओके, अभी ये जो टर्म दी गई है इसका मतलब क्या हो गया, बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल, तो यहाँ पे बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल क्या करेंगे, इसका अगर इंटीग्रल लेते तो मुझे जी ऑफ एक्स मिलेगा, तो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर हम इसका इंटीग्रल लेंगे तो ये डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन इक्वल्स टू दैट, तो उसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ये आपको मिलेगा, तो जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ फाई ऑफ टी इंटू फाई डैश टी, ओके, इंटू डी टी। तो यहाँ पे ये आपको मिला है। अभी आप देखिए व्हाट इज जी ऑफ एक्स, आप देखिए अभी इसके हिसाब से आप देखिए जी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर ये दिया गया है तो इसका मतलब हो गया इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, जी ऑफ एक्स। तो ये जो टर्म है एज फॉर दिस प्रॉपर्टी, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स, इट मींस जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इनटू डीएक्स इक्वल्स टू दिस टर्म एफ ऑफ फाई ऑफ टी डॉट फाई डैश टी, ओके, तो इनटू dt। तो ये जो इंटीग्रल हमने इसको प्रूव किया है, दिस इंटीग्रेशन प्रूफ इज आस्किंग फॉर 3 marks in board examination and it is very important theorem. Looks again, once if x equals to phi of t is a differential function of t, then integration of f of x dx equals to integration of f of phi of t dot phi dash t dt। इसको हमको प्रूफ सिंप्लीफाई करना है,
तो सबसे पहले हमने क्या किया, x इक्वल टू फाई ऑफ टी यहाँ पे लिया, जो दिया गया था गिवन में, उसको डिफरेंशिएबल किया विद रिस्पेक्ट टू dx बाय dt इक्वल टू फाई डैश टी, इसका डेरिवेटिव फाई डैश टी हो गया। हमने ऐसा कंसीडर किया है कि इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x इतना है, g ऑफ x है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x इक्वल टू g ऑफ x है, तो डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x इक्वल टू कितना हो जाएगा, f ऑफ x हो जाएगा। तो सिंपली ये टर्म्स हमने बाद में लिया। तो नाउ यहाँ पे इस g ऑफ x को मैंने विद रिस्पेक्ट टू t अनदर रिस्पेक्टेबल फंक्शन यहाँ पे लिया है अकॉर्डिंग टू सब्स्टिट्यूशन मेथड, कि जहाँ पे स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है तो मैंने अनदर वन वेरिएबल यूज करके उसको डिफरेंशिएट किया। तो g ऑफ x dx जो भी है, यहाँ पे आपको डेरिवेटिव ऑफ x जो डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट विद रिस्पेक्ट जो भी रहेगा उसको सिंपलीफाई करेंगे, बाद में ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो ये चेन रूल यहाँ पे यूज किया गया। तो डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी बाई चेन रूल सिंप्लीफाई किया गया। तो डी बाई डी एक्स जी ऑफ एक्स को हमने एफ ऑफ एक्स से रिप्लेस किया, और यहाँ पे फाई डैश टी डी एक्स बाई डी टी से रिप्लेस किया, और उसको डी बाई डी टी ऑफ जी ऑफ एक्स एज इट इज। तो ये इतना टर्म एक्स को रिप्लेस करके फाई ऑफ टी एंड डॉट फाई डैश टी इसको मिला। बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल, इसका इंटीग्रल मतलब जी ऑफ एक्स हो गया, ओके। और जी ऑफ एक्स इज नथिंग बट द एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ f of x. This is the proof of this theorem. Okay, ठीक है। तो ये जो प्रूफ निकाला है, तो इसके कुछ कोरोलरीज यानी इसके कुछ आफ्टर द सब्स्टिट्यूशन ऑफ मेथड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ इंटीग्रेशन जो हमने थ्योरम यहाँ पे सिंप्लीफाई किया है, उसके कोरोलरीज देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट कोरोलरी पार्ट जो है वो देखिए, if इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx is equal to I of x प्लस सी अगर ऐसा दिया गया है, तो देन हमारा फर्स्ट पार्ट जो रहेगा, फर्स्ट पार्ट इज व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी। अगर यहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शन इस तरह से है दिया गया है, उसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो हम यहाँ पे 1 अपॉन ए, ओके, इनटू फाई ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस यहाँ पे कांस्टेंट, इस तरह से लेंगे। सेकेंड वन, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इस तरह से दिया गया, टू द पावर n दिया गया, फंक्शन के पावर में n टू dx। तो सिंपल है, तो f ऑफ x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। कंडीशन इज व्हाट, n डज नॉट इक्वल्स टू -1। यहाँ पे -1 नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएंगे। तो ये कंडीशन है। थर्ड वन इज दैट इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x into dx is equal to log of mod of f of x plus constant। देखिए सिंपल है, अगर डेरिवेटिव ऊपर में है, फंक्शन नीचे है, यहाँ पे सीधा सीधा log of mod of f of x plus constant। सिंपल आपने देखा होगा कि इस एग्जांपल जो है कि जो हमने देखा था कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon x dx is equal to, यहाँ पे क्या करेंगे, log of mod of x plus constant। इसका मतलब क्या हो गया, देखिए x का डेरिवेटिव कितना है, 1, अगर ऊपर में है f डैश ऑफ x, तो सिंपली ये एग्जांपल आपको समझना है। 4 इज दैट इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x f डैश ऑफ x अपॉन रूट ऑफ f ऑफ x इनटू dx। देखिए f डैश x अपॉन रूट ऑफ f ऑफ x, तो इंटीग्रेशन दैट इज ट्वाइस रूट ऑफ f ऑफ x प्लस कांस्टेंट। इस तरह से हमारे जो 4 कोरोलरीज पार्ट दिए गए हैं, अकॉर्डिंग टू दिस हम इसको फार्मूला बेस यूज करेंगे और उसको हम यहाँ पे एग्जांपल में इंप्लीमेंट करेंगे। ओके, थैंक्स।